हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में द ट्रेडिशनल अप्रोच करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट अप्रोच। इसे इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं एंड इज़ अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो हमने लास्ट वीडियो में किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या बताती है हमें अप्रोच? द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेज अप टू अ सर्टेन पॉइंट, रिमेन्स मोर और लेस अनचेंज्ड एंड देयर आफ्टर इंक्रीजेज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम डायग्राम यूज़ करते हैं। जी, आप डायग्राम में देखिए, जैसे जैसे हम डेट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ आप देखिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम होती जा रही है, जो हमने नेट इनकम अप्रोच में किया था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आपने डेट की क्वांटिटी को और इंक्रीज़ किया कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ होने लगी। यानी जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उनका रिस्क बढ़ गया। तो जिसके कारण क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हुई और जो एडवांटेज हमें मिल रही थी चीपर डेट की, उससे क्या हो गई, ऑफसेट हो गई बाय इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुआ, रिमेन कॉन्स्टेंट। देयर आफ्टर कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इंक्रीज होती जा रही है, बट आफ्टर दिस एक स्टेज कम व्हेन द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन नॉट बी ऑफसेट बाय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टेज आएगी, उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी, जहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ऑफसेट नहीं कर सकते लो कॉस्ट ऑफ डेट के एडवांटेज को। ठीक है, तो उस स्टेज में क्या होगा, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच ने हमें बताया है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट भी इंक्रीज क्यों होने लगेगी? क्योंकि इस लेवल पर आकर हमारे जो मनी लैंडर्स हैं, जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनका भी रिस्क परसेप्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यही हमें हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ने बताया है। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए, कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें दी हुई है 2 लाख की और टोटल इन्वेस्टमेंट दी है हमें 10 लाख। ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है हमें, 3 केसेस दे रखे हैं। अगर फर्म डेट यूज़ नहीं करती तो कैपिटलाइजेशन रेट है 10%। अगर 4 लाख डिबेंचर्स यूज़ करती है फर्म तो कैपिटलाइजेशन रेट है 11%। अगर 6 लाख डिबेंचर यूज़ करती है एक फर्म तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमारे पास है 13%। हाँ जी, तो देखिए, वो कहते हैं एज्यूम करो कि 4 लाख डिबेंचर कैन बी रेज्ड एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6 लाख डिबेंचर्स कैन बी रेज्ड एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, तो हम 3 केसेस बना लेते हैं, जहाँ पे हमने मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में आप देखिए, जब कोई भी डेट नहीं है तो ऑपरेटिंग इनकम हमने 2 लाख लिख दी, यहाँ पर इंटरेस्ट लेस किया, करना ही नहीं है, लेस है ही नहीं हमारे पास क्योंकि डेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास इक्विटी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया 2 लाख। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपको 10% दिया हुआ है। ठीक है, आपने मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लेना है, कैसे? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज 20 लाख आ गया। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट नहीं दे रखी है हमारे पास, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म भी हमारे पास 2 लाख ही आ गया, 0 ऐड किया मतलब 2 लाख ही आ गया। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एबिट ओवर वी, यानी 2 लाख ओवर वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया 10% आ गया। अब सेकंड केस देखिए, जहाँ हम 4 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 5% रेट है। आपने ऑपरेटिंग इनकम लिख दी, वो आपके पास थी 2 लाख, उसमें से इंटरेस्ट लेस किया 20,000। वो कैसे आया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 4 लाख का 5% किया तो ये आ गया 20,000, लेस करके 1,80,000 आ गया आपके पास। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी, ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट आपको 11% दिया हुआ था और आपने मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लिया
अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ये आपके पास आ गया 16,36,363। इसमें आपने जब डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू यानी कि 4 लाख ऐड किया तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ गया 20 लाख समथिंग। ठीक है, अब आपने देखिए यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करी, एबिट को डिवाइड कर दिया 20,36,363 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज़ 9.8%। हाँ जी, थर्ड केस देखिए, जब आप 6 लाख के डिबेंचर इशू करें, यानी कि पहले कोई डिबेंचर नहीं थे, फिर डिबेंचर की धीरे धीरे हमने क्वांटिटी इंक्रीज़ की, यहाँ 4 लाख किया, फिर 6 लाख किया। अब 6 लाख पे देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इंटरेस्ट लेस करना है ऑपरेटिंग इनकम में से। ठीक है, तो 6 लाख का हमने किया 6%, दैट इज़ हमारे पास 36,000 आ गया। 1,64,000 अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 13% दिया हुआ है हमें। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल लिया फॉर्मूला अप्लाई करके। तो यहाँ हमारे पास आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 12,61,538 और इसमें हमने ऐड कर दिया मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म विच इज़ 18,61,538। ठीक है, अब हमने निकालनी है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ एबिट ओवर वी। एबिट हमारे पास है 2 लाख एंड डिवाइड कर देना है हमने वैल्यू ऑफ फर्म से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो हमारे पास वैल्यू होगी 10.7%। अब हम तीनों केसेस को अच्छे से देखेंगे। हाँ जी, आप देखिए, जब हमने कोई भी डेट यूज़ नहीं किया ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, जब हमने डेट यूज़ नहीं किया, ठीक है, तब हमारी देखिए 10% है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और यहाँ देखिए आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख है। जैसे आपने डेट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो देखिए क्या हुआ, जैसे आपने इंक्रीज़ किया तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपकी बढ़ गई, 20 लाख से हो गई 20,36,363 और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच का जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट चल रहा है। उसके बाद देखिए बियॉन्ड अ लेवल, आपने अगर और क्वांटिटी इंक्रीज कर दी डिबेंचर्स की, यानी 6 लाख डिबेंचर कर दिए, 4 लाख से 6 लाख कर दिए, तो क्या इफेक्ट पड़ा कि आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म थी वो डिक्रीज हो गई है 20,36,000 समथिंग से 18,61,538 रह गई है। ठीक है, और कोस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ा, कोस्ट हमारी इंक्रीज हो गई। यही तो हमें हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ने बताया था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो सेकंड जो हमने थ्योरी करनी है, हमारी लास्ट थ्योरी है मोडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। मोडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच यानी MM हाइपोथेसिस इज आइडेंटिकल विद द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इफ टैक्सेस आर इग्नोर्ड। अगर टैक्सेस को इग्नोर किया जाता है तो ये थ्योरी बिल्कुल आइडेंटिकल है नेट इनकम अप्रोच, ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह से। ठीक है, हाउएवर व्हेन कॉर्पोरेट टैक्सेस आर अज्यूम टू एग्जिस्ट, अगर हम कहते हैं कि टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो ये थ्योरी है सिमिलर टू नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होती हैं। अब हम MM हाइपोथेसिस पर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, जब टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम की तरह है थ्योरी। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या आती, हम चाहे हम कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर लें, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अजम्पशंस क्या है इस थ्योरी की कि कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, परफेक्ट मार्केट है, इन्वेस्टर्स आर रेशनल, द एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ ऑल द फर्म्स हैव आइडेंटिकल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिफ्थ वन इज ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये अजम्पशंस है। हाँ जी, अब इस चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे हम डेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, डेट इंक्रीज किया हमने तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक लेवल के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कॉस्ट ऑफ डेट आपका इंक्रीज हो रहा है जब आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिक्रीज हो रही है।
तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो कांस्टेंट रही। ठीक है, स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ रही थी, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट थी। धीरे जैसे जैसे हम कॉस्ट डेट की डिग्री को इंक्रीज कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ डेट हमारी कांस्टेंट थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लेकिन क्या जो हमें फ़ायदा मिल रहा था चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का, डेट का जो हमें फ़ायदा मिल रहा था, वो एडवांटेज ऑफसेट हो रही थी किससे, जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी इंक्रीज़ होने लग गई। क्यों इंक्रीज़ होने लगी, क्योंकि मनी लेंडर्स का जो रिस्क परसेप्शन थी वो भी क्या है, बढ़ गई। उनकी जो रिस्क परसेप्शन थी वो इंक्रीज़ हो गई, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिक्रीज़ हो गई। पर फिर से अगेन क्या हुआ कि दोनों की जो एडवांटेज थी, जो हमें डिक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी की एडवांटेज थी, वो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ डेट के साथ ऑफसेट हो गई। अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी सेम रही। ठीक है।